हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग। मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब है एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर मान लो जो कि सेंट्रल सर्वर है, जिसके साथ जो ये सारे छोटे छोटे जो कंप्यूटर है ना वो अटैच किए गए हैं। तो मेन इंफॉर्मेशन जो होती है ना आपकी सेंट्रल सर्वर के पास होती है, बाकी सारे जो टर्मिनल्स हैं वो इससे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इसका बेसिकली क्या काम है? सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर प्रोसेस करता है हमारी इंफॉर्मेशन को। जैसे मान लीजिए मुझे एटीएम में जाके बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो जो डाटा होगा मुझे सेंट्रल सर्वर से मिलेगा। राइट, एटीएम में इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। मल्टीपल यूजर जो है वो कनेक्ट होते हैं थ्रू टर्मिनल्स, टर्मिनल्स के थ्रू जो है कनेक्ट हो पाते हैं मल्टीपल यूजर। जैसे हम क्या करते हैं, अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करवानी हो, तो कोई कहीं पे है, कोई किसी सिटी में, तो एक टाइम पे बहुत सारे लोग जो है जो सेंट्रलाइज रिजर्वेशन सिस्टम है ना उसके थ्रू ट्रेन बुकिंग कर पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में सिस्टम चलता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर की जाती है और प्रोसेस की जाती है सेंट्रली। हाई प्रोसेसिंग स्पीड एनेबल मेनी यूजर, यानी कि एक टाइम पे बहुत सारे लोग जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाते हैं, इसलिए सेंट्रल सर्वर जो आपका काफी स्ट्रांग होता है। वो काफी सारा लोड जो है ना एक टाइम पे वो बियर कर सकता है। जैसे मान लीजिए 100 लोग एक साथ नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो उनकी प्रोसेस जो उनकी रिक्वेस्ट जो है ना वो प्रोसेस करवा दी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड सर्विस चैनल क्या है इसके? एटीएम, जैसे हमने बात की कि एटीएम से आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पैसे आपने ट्रांसफर करने हैं, मोबाइल एप्स, ऐप सर्विसेज, ये सारा सेंट्रल सर्वर के साथ जुड़ा है। तो सीबीएस की वजह से पॉसिबल है। अगर आपका अकाउंट जो है दिल्ली में है सपोज कीजिए, और आप मुंबई में पैसे विड्रॉ कर पाते हो, आपने कोई ट्रांजेक्शन मुंबई में की तो सब जगह आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है बाकी बैंक की ब्रांचेस में जो आपका बैंक है। तो डाटा प्रोसेस होता है डाटा सेंटर्स में। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा डेली बेसिस पे प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो एटीएम रुक सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो हॉल्ट हो सकती है।